कोल्ड ड्रिंक बहुत ही कॉमनली यूज सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और अगर अपने घर से बाहर निकलोगे ना तो 10 में से आपको 6 से 7 लोगों के हाथों में कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखी जाएगी। थम्स अप, कोक, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप और ढेर सारे हैं। और जैसे जैसे मैं ये नाम ले रहा हूँ ना, कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनते ही पीने का मन कर दिया रहेगा, और कुछ लोग तो पक्का पीते पीते भी ये वीडियो देख रहे होंगे। खैर, कोल्ड ड्रिंक पीना तो ऐसा हो गया है ना जैसे एक रिवाज सा बन गया है। अब कुछ भी हुआ तो कोल्ड ड्रिंक, बर्थडे है तो भाई कोल्ड ड्रिंक तो बनता है, गर्मी है कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही, मूड खराब है तो भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मूड फ्रेश करना है कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए ही चाहिए, दोपहर हो तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, शाम है तो भी कोल्ड ड्रिंक। ऐसा लगता है अब पानी को हटा के ना हमें उसको कोल्ड ड्रिंक से ही रिप्लेस कर देना चाहिए। और ये काम ना अमेरिका में बहुत सारे लोग कर चुके हैं। वो पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं। उनको सुबह हो या रात हो उनको बस कोक चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम उनका ब्लड चेक करो तो उसमें भी तुमको कोक ही मिले। वो इतना ज़्यादा पीते हैं कि बात ही मत करो। सुबह शाम दोपहर जब भी खाने बैठे एक कैन जरूर उनके पास रहता है कोल्ड ड्रिंक का। इतना ज़्यादा पीते हैं कि कभी तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि अगर तुम उनका ब्लड निकालोगे ना तो उसमें भी तुम्हें कोक ना मिल जाए। और कहाँ पे मिल सकते हैं तो तुम सोच ही सकते हो, टॉयलेट जिंदाबाद। खैर, इतना ही नहीं है, अब तो लड़की देखने आए हो ना तो वहाँ लड़की वाले भी तुमको चाय की जगह अब कोक ही पिलाते हैं। कसम से अब ये कोल्ड ड्रिंक का हाइप है जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और जिनका होना चाहिए उनको लोग पूछते ही नहीं है। इतनी तगड़ी मार्केटिंग की है कि इससे लाख गुना अच्छे जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना उनका तुम नाम भी नहीं सुनोगे। चलो आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। आप लोगों को पता है अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओबेसिटी रेट है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कोल्ड ड्रिंक ही है। और ओबेसिटी तो खुद में एक डिजीज़ है ही, लेकिन वो अपने साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लीवर इश्यूज़, हार्ट डिजीज़ेस, इन सब का रिस्क बढ़ा देती है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, और ये तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, और भी है, जैसे कि बॉडी वीकनेस होता है, बोन डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है, और कुछ मेंटल इश्यूज़ जैसे कि लेस फोकस, डाइवर्टेड अटेंशन, और भी ढेर सारे हैं। उन पे हम ज़्यादा जा नहीं सकते अभी। खैर, ये सब तब होगा आपको जब आप एक एक्सेस अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगोगे। इसका मतलब यही है कि जब आप सुबह में बैठे एक कैन लेके बैठ लिया, कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ, चल भाई ठीक है पी लिया दोपहर में, शाम को कहीं आप चिप्स लेने बैठ गए तो चल यार एक बॉटल ले ही लेते हैं, पी लेंगे। तो जब आप इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगोगे ना जैसे कि आपका रोज का रूटीन ही बन गया है, तो एक टाइम पीरियड बीतने के बाद जो है आपको कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होंगी। और इतना ऑब्सेशन कोल्ड ड्रिंक के साथ जो हो गया है ना, अब ऑब्वियसली ये सारी फॉरेन कंपनीज है, तो इन फॉरेन कंपनीज ने कितना ज़्यादा मेहनत किया है मार्केटिंग में ताकि इन प्रोडक्ट्स को हमारे माइंड में बैठा दिया जाए। अलग अलग एड्स, ब्रांडिंग और इमोशंस को टारगेट करना, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। एक ऐड बीच में आया हुआ था जहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि जो फैमिली बॉन्डिंग है वो कोक की वजह से बन रही थी। मतलब फैमिली जो है एक साथ बैठी और वहाँ पे लाके जब कोक सर्व किया गया तो अलग ही माहौल बन गया उसके बाद से। पहले फैमिली टेंस थी, कोक पीने के बाद भाई मज़ा ही आ गया। इमेजिन करो कि मतलब तुम अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग बना सकते हो कोक पीने से। अब अगर किसी के घर पे थोड़े से रिश्ते ख़राब हो गए ना अपने मम्मी पापा के साथ, तो ट्राई करना, उसके बाद देखना क्या होता है, बॉन्डिंग सच में बनती है या नहीं बनती है। खैर, और जिन्होंने इसका हाइप बढ़ाया है ना, खास करके जो कि बॉलीवुड के वो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जो इन्हें प्रमोट करते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो इसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, और उनको देख के मेजॉरिटी ऑफ जनता जो है वो पीती है। ये सच बात है। और अगर एक और मुद्दे की बात बताऊँ तो इस टॉपिक पे जो बेसिकली ब्रांड और जो सुपरस्टार्स हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जो इसको प्रमोट कर रही है, जिसको लोग एडमायर करते हैं, अगर वो ऐसे काम करेगी तो कभी भी शायद अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा उतनी अच्छे लेवल पे। और ये जिस तरीके की हिपोक्रेसी है ना, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है सलील जामदार के एक वीडियो में। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। अब वही बात है ना यार कि भाई मज़ा तो आता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है, थोड़ा रिफ़्रेशिंग लगता है। अब बात तो सही है यार, लेकिन बात है मॉडरेशन की ना। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होती है तो ऑब्वियसली उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है भाई जिसको पीने का तुम्हें बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत हेल्दी है, तुम्हें दुनिया भर के न्यूट्रिशन मिलेंगे। घंटा कुछ नहीं मिलता है इससे, ज़ीरो न्यूट्रिशन है इसमें, सिर्फ दुनिया भर की कैलोरी और भर के शुगर मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे हेल्थ की वो हम हैं। आपको अगर मेजर हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं इसकी वजह से, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है ना वो ये कंपनी कभी भरने वाली नहीं है जाके, और ना वो स्टार्स भरने वाले हैं, ठीक है।
अगर डेली का ड्रिंक्स बना दिया है इसको, तो फिर इसका तो नतीजा भुगतना पड़ेगा आगे चल के, और उससे कोई नहीं बचा सकता। और इस बात में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सच में रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कम कर दो, और उसके बाद थोड़ा सा और कम कर दो। हम ये नहीं कह रहे हैं यार कि आप पूरी तरीके से बंद कर दो पीना, वो आपके ऊपर है कि आपको पूरी तरीके से बंद करना है या नहीं करना है। हम बस ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से बंद नहीं किए, हम भी कभी कभी एंजॉय करते हैं, सिर्फ कभी कभी, मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी। आप इसको ओकेजनली पीजिए, क्योंकि ये कोई रेगुलर ड्रिंक नहीं है। देखो एक बात तो सच है कि हम भी पीते थे पहले, लेकिन एक टाइम आने के बाद जो है हमें समझ में आया कि यार बस अब और नहीं पीना है, क्योंकि जब हमें पता चला कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और जब हम खुद ही ऑब्जर्व किए कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये शायद हम अपने साथ तो गलत कर रहे हैं। कंपनी के साथ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अब कम कैसे करोगे, मुद्दे की बात ये आ जाती है। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं ना, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें इससे अच्छी ड्रिंक्स के साथ, जो कि इससे अच्छा टेस्ट दे, इससे अच्छा मज़ा आए। जिसमें सबसे टॉप पे अगर हम बात करें तो कोकोनट वाटर। अबे इससे अच्छा दुनिया में कोई सॉफ्ट ड्रिंक है ना, तो मुझे बता देना यार। कूल होता है, मज़ा आता है और फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट से है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं। अब गन्ने के जूस में भी शुगर होता है, क्योंकि ये नेचुरल है तो हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप लस्सी पी सकते हो, छाछ ले सकते हो, सत्तू का भी जूस बनता है, वो भी बहुत हेल्दी होता है, वो भी पी सकते हो। ढेर सारे थे, मैंगो शेक, बनाना शेक, नेचुरल ट्राई करते हैं हम कि जो आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है पैकेट जूसेस है उनको अवॉइड करके हम थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि हम पहली बात तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, हम अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। सेकेंडली हम एनवायरनमेंट में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, क्योंकि पैकेजिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की यूज़ की जाती हैं, बहुत सारे पेपर की यूज़ की जाती हैं। प्लास्टिक कितना हार्मफुल है वो आप लोगों को भी पता है। पेपर बनता है पेड़ काट के, अगर हम पीने लगे हैं तो इनडायरेक्टली हम इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को भी। खैर अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पीना है या नहीं पीना है, कितना पीना है, आपके लिए कितना पीना बेस्ट है, क्योंकि आप इतने समझदार तो हो गए ही। और हमारा क्या है, हम तो कभी कभी पी लेते हैं। ए बिरजू, आज कोक नहीं लाया यार।